कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों, एक खुशखबरी है। जिन्होंने भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था उसके खाते में आने शुरू हो गए हैं 48,000 रुपए। और जिन्होंने नहीं भरा है वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, किसके खाते में आए हैं पैसे, ये इन सभी बातों की जानकारी मिलेगी आपको अभी थोड़ी देर में। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आप देख लेते हैं इसकी डिटेल। SC, ST, OBC स्कॉलरशिप भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विकास लाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है SC, ST, OBC छात्रवृत्ति। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। योजना के क्या उद्देश्य हैं? सभी वर्गों के छात्रों को समान शिक्षा का अवसर देना, आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को सहायता देना और SC, ST, OBC छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। छात्रवृत्ति के अलग अलग प्रकार है। ऐसी छात्रवृत्ति है एक तो जो 9th और 10th के छात्रों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे जो हैं, जो 9th 10th में है, ये उनके लिए है ये छात्रवृत्ति। और दूसरी है ST छात्रवृत्ति, प्री मेडिकल स्तर पर दी जाती है ये वाली छात्रवृत्ति। उच्च शिक्षा, ट्यूशन फीस और ऑनलाइन कोचिंग की फीस इसमें शामिल होती है। तीसरी है OBC छात्रवृत्ति, प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों के लिए ये है स्कॉलरशिप, जिसमें ट्यूशन फीस और अतिरिक्त शैक्षणिक सामग्री के लिए सहायता दी जाती है। तो ये 3 टाइप की स्कॉलरशिप की बात मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए पात्रता मापदंड देख लेते हैं। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होता है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पिछली कक्षा में कम से कम 75% अंक होने चाहिए और SC, ST, OBC श्रेणी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी इसके लिए वो देखते हैं। सरकारी वेबसाइट पे सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद उसके साथ जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि जो भी विवरण मांगा गया है वो सभी इसके साथ लगाना होगा और उसके साथ अंत में फॉर्म को जमा करना होगा। इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इसके अनुसार कितनी राशि हमें प्राप्त होगी वो देख लेते हैं। छात्रवृत्ति राशि और उसका विवरण। छात्रवृत्ति की राशि छात्र के शैक्षणिक स्तर और श्रेणी के अनुसार अलग अलग होती है। प्री मैट्रिक SC, ST के स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए प्रति महीना होती है। दूसरा है पोस्ट मैट्रिक SC, ST स्टूडेंट के लिए 1200 रुपए से लेकर 3500 रुपए प्रति माह होती है और प्री मैट्रिक OBC स्टूडेंट के लिए 100 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति माह होती है और पोस्ट मैट्रिक OBC स्टूडेंट के लिए 500 रुपए से 1620 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में आती है, ये तो आपको पता ही है। अब देख लेते हैं इसका महत्व। शैक्षणिक समानता छात्र, यह योजना समाज के हर वर्ग के छात्रों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करती है, जिससे सभी आर्थिक रूप से सहायता भी देती है, जिससे सभी समान शिक्षा ग्रहण कर सकें। और जो भी बच्चा गरीबी की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, उनको ड्रॉप आउट में कमी लाती है ये, क्योंकि उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें उच्च शिक्षा को और उनकी पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाता है। SC, ST छात्रों को छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश के युवाओं को शिक्षित और शैक्षिक सशक्त बनाने में मदद कर रही है। यह न केवल छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी देती है। इस योजना के माध्यम से
सरकार समाज के हर वर्ग के छात्रों को आगे पढ़ने और देश के विकास में योगदान देने का मौका दे रही है। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं और शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता है तो आप इस योजना के लिए अवश्य आवेदन करें। याद रखिए, शिक्षा आपके उज्जवल भविष्य की कुंजी है और यह योजना आपको एक कुंजी प्रदान करने में मदद करती है। तो ये थी इसकी डिटेल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो किस किस के खाते में आए हैं 48,000 रुपए, मुझे बताएं जरा। और जिसके खाते में नहीं आए हैं और चाहते हैं कि उसकी भी आर्थिक सहायता करे सरकार, तो फटाफट इसके लिए अप्लाई कीजिए। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। उम्मीद है पसंद आई होगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। बाय।